एसिड बेस एंड सॉल्ट जो तीन कंपाउंड्स है, एक तो मतलब कंपाउंड्स को तीन तरह में क्लासिफाई किया गया है, एक एसिड है, एक बेस है, एक सॉल्ट है। बेसिक डिफरेंस क्या है इनके बीच में, ये बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कॉन्सेप्ट्स बहुत कॉन्साइज्ड है, कॉन्सेप्ट बहुत ही कॉन्साइज्ड है, मतलब लिमिटेड है। अगर हम ये बताएं कि हम किसी भी कंपाउंड्स को हम तीन कैटेगरी में बांटे, अगर एसिड बेस एंड सॉल्ट तीन कैटेगरी में बांटे अगर, तो एक तो होता है एसिड, एक होता है बेस और एक होता है सॉल्ट। क्या होता है इनके अंदर बीच में डिफरेंस, और क्या होता है कब हम उस कंपाउंड को एसिड कहेंगे, कब उस कंपाउंड को हम बेस कहेंगे, या कब हम उस कंपाउंड को सॉल्ट कह पाएंगे, ये तीनों अलग अलग हमको पढ़ना है, और तीनों की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, तीनों की अलग अलग प्रिपरेशन पढ़नी है, तीनों की अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, तीनों के अलग अलग यूजेस पढ़ने हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं बस, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में हम जरा देखते हैं क्या क्या है। लेवोजियर एंड डेवी, दो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हम्फ्री डेवी एंड एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री, और हम्फ्री डेवी जिनने वाटर का आविष्कार किया था, वाटर के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी। हम्फ्री डेवी आप लोग 9th में पढ़े होगे वाटर, तो वहां पे हम्फ्री डेवी क्या नाम सुना होगा आप। हम एंटोनी लेवोजियर और हम्फ्री डेवी ने कई सारे स्टडी की, बहुत सारी स्टडी करके इन्होंने टर्म दिया एसिड बेस एंड सॉल्ट। इनके हिसाब से क्वाइंड मतलब बताया, क्वाइंड द टर्म्स एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड क्या है, एसिड को क्या बताया गया, इनने क्या बोला एसिड के बारे में, जरा सबसे पहले हम बताते हैं, जरा देखिएगा। इनने बोला कि एसिड वो कंपाउंड है जिसके अंदर कंपल्सरी एलिमेंट हाइड्रोजन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसके अंदर ऐसा कोई एसिड हो ही नहीं सकता दुनिया में जिसके अंदर हाइड्रोजन ना हो। तो ऑल एसिड्स कंपल्सरली हैव hydrogen as their constituent element in the form of H प्लस। अच्छा, आप लोग केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ चुके हैं ना, केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ाई जा चुके हैं आप लोगों को। चलो, तो आसानी से ये चैप्टर भी समझ में अच्छे से आ जाएगा। जरा बताइए मेरे को H प्लस का मतलब क्या है, कैसे बनेगा ये। H जो हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन देता है तो H प्लस बनता है। इसको हम लोग H प्लस के पास, ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे H प्लस के पास, जतिन? 0। संस्कार, तुम्हारा बोलना जरूरी है क्या? संस्कार तुम जतिन हो क्या? ज्यादा स्टार बनोगे? मैंने पहले ही बोल दिया था। हाँ, तो स्टार ना बनो ज्यादा, नहीं तो हम सुपर स्टार बना देंगे तुम्हें। ठीक है, चलो बताइयो जरा, जतिन बताइयो जरा, प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो बता ही दिया, एक भी नहीं है। प्रोटॉन एक, और न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन 0। तो इसको हम केवल प्रोटॉन भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? एक प्रोटॉन ही थे ना केवल, ये इलेक्ट्रॉन है नहीं। यस सर। इलेक्ट्रॉन है नहीं एक भी, न्यूट्रॉन है नहीं, तो यही तो है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का कई बार फॉर्मूला आपको H प्लस भी दिखता हुआ लिखा हुआ मिलेगा। बात समझ में आई? प्रोटॉन को कई बार H प्लस भी लिखते हैं। आर यू गेटिंग? नो। चलिए, तो ऑल एसिड्स कंपल्सरीली हैव द हाइड्रोजन, जरूरी 100% है कि उसके पास हाइड्रोजन। एग्जाम्पल आपको एसिड्स के मिलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HCl।
फिर होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका होता है H2SO4, जिसका होता है H2SO4, और नाइट्रिक एसिड, जिसका होता है HNO3। वेरी गुड HNO3। फिर फॉस्फोरिक एसिड, जिसका होता है, अब बताओ, अब बताओ, बोलो 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 भैया, कौन है स्टार, सर बताइए। इसका भूल गए हम। भूल तो गए, बताओ जरा। संस्कार, नहीं पता है? H3PO4, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे एसिड मिलेंगे, सब में कम से कम एक हाइड्रोजन तो रहेगा। ये डेफिनेशन किसकी है भाई? जो लेवोजियर और डेवी ने बोली। और भी डेफिनेशन बढ़ेगा, इसको जरा हम देखेंगे। बेस के बारे में इनने बोला, ऑल बेसेस आर आइदर, वेरी इंपॉर्टेंट, आर आइदर मेटेलिक ऑक्साइड, आर आइदर मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड होंगे, और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, और एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओ सर, जरा बहुत ध्यान से भाई, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी एक हो गया, कोई भी एक को हम क्या कह सकते हैं? बेस कह सकते हैं। बेस का मतलब होता है, आंख बंद करके बोलो, मेटल ऑक्साइड, या मेटल का हाइड्रोक्साइड, या एमोनियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप लोग ने एमोनियम का नाम सुना था केमिकल बॉन्डिंग में? सुना था केमिकल बॉन्डिंग में? यस सर। अरे केवल एक ही बच्चे ने सुना था क्या? बाकी लोग का कान बंद करके बैठे थे? यस रुद्र, सर सुना था। रुद्र सुना था? क्या था एमोनियम? फॉर्मूला बताइए जरा रुद्र, फॉर्मूला बताओ रुद्र। व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ एमोनियम? जस्ट टेल मी रुद्र। बारे बा, एमोनिया का बता के एमोनियम बोल रहे हैं, जैसे ही तो सर करोगे। NH4 होता है ना? रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, तुम हड़बड़ी करने लगती है। अब सुन के बोल दिया वो, NH4 भी नहीं होता। चलिए, कौन बताएगा जल्दी? सर NH4 NH NH4 प्लस। प्लस होता है, वेरी गुड। NH4 प्लस होता है भाई, NH4 प्लस, ये होता है एमोनियम आयन। एमोनियम के ऊपर NH4 प्लस होता है। NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH माइनस। तो इसके प्लस एक प्लस, इसके पास एक माइनस, दोनों मिले क्या बनाए? NH4OH। ये होता है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस होगा, ये एक बेस होगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलिए, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एग्जांपल, मान लो मेटल कोई सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जाएगा तो क्या? NaOH। वेरी गुड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होगा, ठीक। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बेस होगा, QH। वेरी गुड। तो ये इसके एक एग्जांपल। और मेटेलिक ऑक्साइड के एग्जांपल कौन बताएगा मेरे को? मेटल का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड Na2O, NaO। Na2O, NaO नहीं, Na2O, CaO एक्सेट्रा। ये सारे बेसेस हैं। बेस क्या होता है? दिमाग को खोल के सुन लो। बेस होता है मेटल का ऑक्साइड, या मेटल का हाइड्रोक्साइड, या एमोनियम का हाइड्रोक्साइड। इज इट ओके टू एवरीवन? ठीक है, चलो नहीं, यस सर। यस सर। चलो नैतिक, ठीक है तो यस सर। चलिए, अब तीसरा डेफिनेशन जो इन्होंने दिया, किसका? सॉल्ट का। एसिड के बारे में बोल दिया, कुछ बेस के बारे में बोल दिया, अब सॉल्ट के बारे में बोलेंगे। क्या बोलते हैं सॉल्ट के बारे में? ऑल सॉल्ट्स आर केमिकल कंपाउंड्स, आर केमिकल, सभी सॉल्ट एक केमिकल कंपाउंड होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स
and are formed by interaction of एसिड, एक एसिड एंड बेस का जब इंटरेक्शन होता है तो बनता है सॉल्ट। तो बनता है क्या? सॉल्ट। बात समझ में आई कि ऑल द सॉल्ट्स आर केमिकल कंपाउंड फाउंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस। होता क्या है, जरा ध्यान से सुनना। होता क्या है जब ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है जरा देखिए। ये बेस क्या होता है? मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड या मेटल का या एमोनियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और एसिड के अंदर कौन सा कंपल्सरी एलिमेंट है? हाइड्रोजन। तो जब भी क्या होगा, एक हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सा, क्या नाम होता है इस रिएक्शन का? पढ़ा है आप लोगों ने? सर पता नहीं सही है कि नहीं। न्यूट्रलाइजेशन। सही है। जई की तो कमी है आपके अंदर। सही तो सब कुछ होता है आप जो बोलते हो, लेकिन कमी है जो चीज की वो नहीं पूरा कर पा रहे, वही नहीं हटा रहे हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। ये इसको रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। जब भी एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉल्ट बना देता है। होता क्या है, इस बेस के अंदर जो, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस बेस के अंदर जो मेटल है वो मेटल जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो वो इसके एसिड में से हाइड्रोजन को निकाल देगा। जरा समझना, वो मेटल उसके एसिड में से, एसिड जो भी है, मान लो HCl, और ये एग्जांपल है मान लो NaOH, ठीक है। हुआ यूं कि ये NO जो है, Na, ये मेटल जो इसमें से इस हाइड्रोजन को निकाल देता है रिएक्शन जब करता है, तो ये H रफू चक्कर निकल लिए तो NaCl बना देता है। क्या बना देता है? NaCl। और ये OH और ये H मिलके H2O बना देते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई ना? कृष्णा, कुछ समझ में आया? बताइए ना, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जतिन? यस सर। तो ये एक एसिड रिएक्ट हुआ बेस के साथ। एसिड के पास H है, वो रिएक्ट हुआ बेस के पास क्या है? मेटल। आपने पढ़ा है मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड। वो मेटल क्या करता है, उसके एसिड में से H को रफू चक्कर तो बन जाता है हमारे पास, तो बन जाता है, हमको मिल जाता है सॉल्ट। ठीक है, ठीक है। विवेक कुमार, ठीक है? सर हाँ, सर हमें समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया? इसके अंदर मेटल है कि नहीं? हाँ सर। ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये मेटल है जो ज्यादा रिएक्टिव है H से, हाइड्रोजन से ज्यादा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज पढ़ा है आपने? एक्टिविटी सीरीज पढ़ा है मेटल्स हाँ का? सर। तो उसमें सोडियम ऊपर होता है हाइड्रोजन से, तो ये सोडियम जो है इस Yes, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। रफू चक्कर पिछले क्लास में पढ़ा होगा आपने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद है कुछ? हाँ सर। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। हम पढ़ाएंगे, सिंपल है, लेकिन अभी इसको समझ लो। ये मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है, तो इस हाइड्रोजन से, तो इस हाइड्रोजन को निकाल देता है इसमें से और NaCl बना देता है। बात समझ में आई? ठीक है। यस सर। अब हेडिंग देते हैं हम एसिड। जरा डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं भाई एसिड को। अभी तक तो हमने आइडिया लिया है एसिड क्या होता है, अब डिटेल में हम पढ़ते हैं एसिड। ठीक है। एसिड जो नाम है, एसिड जो नाम है, इसका लैटिन वर्ड एसिडस से उठाया गया है। ठीक है। वर्ड, दिस इज वर्ड कम फ्रॉम, दिस वर्ड comes from एक लैटिन वर्ड एसिडस, लैटिन वर्ड एसिडस, ओके, जिसका मतलब होता है शोर, मतलब कि खट्टा, शोर। ठीक है। तो जितना भी आप लोग खाना खाते हैं जिसमें जो खट्टा टेस्ट आता है वो एसिड की वजह से आता है। किसकी वजह से? एसिड की वजह से। कुछ एसिड्स जो होते हैं जो नेचुरल पाए जाते हैं और वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, हम लोग को देख लेंगे कौन कौन से एसिड किधर पाए जाते हैं। तो सब नेचुरली अकरिंग
एसिड, सब नेचुरली जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं, सब नेचुरली अकरिंग एसिड्स कौन कौन से हैं? एसिटिक एसिड, इसमें दिख रहा होगा ये, एक मिनट ब्लैक कर लेते हैं। सबसे पहला है, ये सब नेचुरली ऑकरिंग बता रहे हैं हम, एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड जो पाया जाता है विनेगर में, आप लोग चाउमीन ओमीन खाते होगे, घर में अचार आपके डलता होगा तो उसमें विनेगर डलता है, जिसको हम हिंदी में सिरका कहते हैं, याद है, पता है आप लोगों को? यस सर। व्हाइट कलर का होता है ये एक बोतल के अंदर, सफेद कलर का, आप चाउमीन खाने जाते होगे तो वो डालता होगा, ठीक है, घर पे भी बना होगा लॉकडाउन में बहुत सारा, ठीक है। सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड जो होता है जितने भी खट्टे फल होते हैं सब में पाया जाता है, लाइक जैसे सिट्रस फ्रूट्स का मतलब जैसे कि ऑरेंजेस एंड लेमन्स, ओके, सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, संतरे, एंड लेमन्स, नींबू, नींबू के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है, तो लेमन्स। और सिट्रिक एसिड के बाद कौन सा? ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है रैंसिड बटर, बटर के अंदर, जो खराब हो जाता है बटर, जो थोड़ा सा महकने लगता है उसमें अंदर, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पाया जाता है हमारे गैस्ट्रिक जूस, पेट के अंदर जो डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस बनता है, आप लोग को पता होगा, ये पढ़ा होगा आप लोग बायोलॉजी में, तो गैस्ट्रिक जूस, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर होता है फॉर्मिक एसिड, ये रेड एंड में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये पाया जाता है स्टिंग्स ऑफ द बीज एंड एंड्स, स्टिंग्स उनके डंक में, स्टिंग्स ऑफ बीज, मधुमक्खियां, उसी से काटने से वो चुभता है, जो दर्द होता है, वो पेन जो होता है वो इसी की वजह से, फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। बीज एंड रेड एंड्स, लाल चींटी जो होती हैं उनके अंदर भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो अगला जो है कुछ इधर भी कर लेते हैं हम लोग। अब लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड भाई दूध में तो लैक्टोज पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, या खट्टे दूध में जिसको हम दही कहते हैं, कर्ड और सॉर मिल्क, जो दूध खट्टा हो चुका है, लैक्टिक एसिड। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड ये सेव में पाया जाता है, एप्पल में, एप्पल में, ठीक है। ओलिक एसिड, ओलिक एसिड, ओलिक एसिड पाया जाता है आप लोग के ओलिव ऑयल, आप लोग घर में पकाते होंगे ओलिव ऑयल में खाना, ठीक है, ओलिव ऑयल। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड ये पाया जाता है आपके टोमेटोज में, टमाटर, टोमेटोज, ओके, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड पाया जाता है फैट में, जो भी आप लोग फैट वाली चीजें खाते हो उसके अंदर पाया जाता है स्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टार्टेरिक एसिड। सर, हाँ बोलो ना। सर ये जो आप एसिड्स के नेम बता रहे हैं, ये याद होने चाहिए कि इनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, वो भी पता होना चाहिए? यही तो आता है एग्जाम में, यूजेस। अच्छा ठीक है सर। ग्रेप्स के अंदर, टेरामिंड के अंदर, ठीक है, टार्टेरिक एसिड। यूरिक एसिड ये यूरिन के अंदर, ठीक। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में ज्यादा चांसेस है पूछने के लिए? एक तो ये एसिटिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा है, मैलिक एसिड पूछ लेता है, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बहुत ज्यादा पूछता है, ये गैस्ट्रिक जूस ये पूछता है, और सिट्रिक एसिड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब आप लोग को याद रखो ना रखो पूछ लो, मतलब जरूरी है, गारंटी नहीं देते कि नहीं आएगा, लेकिन ये ज्यादातर पूछता है जो टिक में है,
ठीक है, तो ये कुछ नेचुरली ऑकरिंग, हम कुछ नहीं प्रिपेयर किए, हमने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया इनका, ये नेचुरली अकर करते हैं, ये हमारा एटमॉस्फेयर में मतलब चीजों के अंदर मिलते हैं जो हमारे नेचर से मिलता है। ठीक है, इज इट ओके टू एवरीवन? ठीक, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब अगला है अगला एसिड का डेफिनेशन। अब अच्छे से जरा देखते हैं एसिड की डेफिनेशन। थोड़ी सी एसिड की डेफिनेशन बदल चुकी है, पहले हमने देख लिया था केवल हाइड्रोजन एज ए कंपल्सरी एलिमेंट, लेकिन उसमें थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो एसिड्स आर डिफाइंड एज, एसिड्स आर डिफाइंड एज compounds okay which contain one or more hydrogen atoms, एक हो या एक से ज्यादा हो, कम से कम एक तो चाहिए। वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स एंड व्हेन, और जब उसको हम पानी में डिजोल्व करें, एंड व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, इसका मतलब एक्वा सॉल्यूशन बनाया उसका, डिजोल्व्ड इन वाटर क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस, वेरी सिंपल, प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयंस। और ये हमने बता दिया हाइड्रोनियम आयंस कैसे बनते हैं, H3O प्लस केमिकल बॉन्डिंग में हो चुका है। द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, आयंस। तो आपके एग्जाम में जो टेस्ट होने वाला है स्कूल का, वो सब्जेक्टिव होने वाला है कि मल्टीपल चॉइस, पिछले जैसे मल्टीपल चॉइस? क्या है जतिन? नो सर, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव हमें ना पता सर। तुम्हारा स्कूल का तुम बताओ ना। वो नित्या भी उसी स्कूल में पढ़ते ना। तुम ये यहाँ वाली ब्लूबेल्स में पढ़ती, तुम वहाँ वाले ब्लूबेल्स में पढ़ते हो। कैसी बातें कर रहे सर? क्या है नित्या, कौन से ब्लूबेल्स में पढ़ते हो आप? सर हम सिविल लाइन वाली ब्रांच में पढ़ते हैं। अच्छा, मतलब झांसी में रहते हो? और सर हम कहाँ रहते हैं, झांसी में ही रहते सर हैं। आपने क्या सोचा? नहीं, हम समझे कि वो जो राजगढ़ वाला है उसमें पढ़ती है। सर हम 9th में सेम क्लास में थे। अच्छा, चलो। सर मैम कह रही थी कि बहुत खतरनाक आएगा, तुम लोग ने पिछली बार चीटिंग की होगी इसलिए तुम सबको मार्क्स मिल गए होंगे। अच्छा, खतरनाक क्या करेंगी? मतलब क्या बम फोड़ेंगी क्या? उसी में एसिड बनाना होगा क्या? ऐसा थोड़ी होगा, पूछेगा तो यहीं से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो एसिड्स आर डिफाइंड एज द कंपाउंड, जब बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि एसिड कौन होता है। पहली बात तो हम लोग को पता था कि हाइड्रोजन होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन कंपलसरी एलिमेंट कम से कम एक तो होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, अभी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, जैसे कि HCl, तो इसमें एक ही है, H2SO4 इसमें 2 है, हमने H3PO4 ये बताया था, इसमें 3 है। तो हाइड्रोजन डिपेंड करता है किस एसिड में कितना है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारे एसिड्स हैं, ये सारे एसिड्स। अगर इसको हम पानी में डालें, एक बकेट लें और इसमें हम पानी में ऐड कर दें, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा इसमें जाके H3O+। बस यही डेफिनेशन कहता है आपका एसिड का। बात समझ में आई? यस सर। आप कभी पानी को इसमें नहीं डालोगे, एसिड में नहीं, कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालते, हम एसिड को पानी में डालते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ऑलवेज वी ऐड। पानी को एसिड में डालने से क्या हो जाएगा? एक विगरस रिएक्शन होती है, एक्सप्लोसिव टाइप, मतलब एक्सप्लोजन टाइप का हो सकता है, जिससे आप बर्न हो सकते हो, जल सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वाटर को ऐड करते हैं, किसमें? अरे सॉरी, एसिड को ऐड करते हैं। देखो ना, बोल रहा है ना, एसिड्स आर डिफाइंड एज द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन one or more hydrogen atoms when dissolved in water, जब उसको हम डिजोल्व करते हैं पानी में, प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, पता है ना ये चीज? अब चीज
अब ये तो क्या देने वाला है भाई, H प्लस देने क्या वाला है, H प्लस। ये कितना H प्लस, 2H प्लस देगा। ये कितना H प्लस देगा, 3H प्लस देगा। देगा कि नहीं देगा जतिन? यस सर। ये एक देगा, एक ही है। ये 2 देगा, ये 3 देगा। अब ये जो H प्लस होते हैं ना, ये भिखारी होते हैं, एकदम कंगाल हैं। ये कंगाल किसके पास जाएगा, H2O के पास। किसके पास, पानी के पास, जो कि पानी भरा है उसमें। तो पानी के पास क्या है, लोन पेयर है। याद है आप लोगों को? पानी के यस सर। पास लोन पेयर बैठे हैं ऐसे मुंह खोल के। भाई साहब हम तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, काम करो, आओ हमारे साथ शेयर कर लो। तो ये दोनों से एक दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इसके साथ, कोऑर्डिनेट बना देता है, और तब जाके फिर फॉर्मेशन होता है H3O+ का। इसलिए हमने बोल रहे हैं कि पानी जब हम एसिड को डालेंगे, H+ तो बनेगा पहले, लेकिन टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल। वो H+ तो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन कुछ भी है नहीं। तो H+ तुरंत पानी के पास जाता है, मदद लेता है और H3O+ बना देता है। आर यू गेटिंग? यस नो सर। जतिन? यस सर। अरे घुस यस रहा है सर। बुद्धि में संस्कार। यस पक्का? नहीं तो ऐसे ये सर वो सर मतलब सुन के नहीं करना, ये हटा रहे हैं हम, जो लिखा है हमने नीचे वाला। सर यस हाँ सर। सर ये जो आपने लिखा था ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयंस, ये आपने हाँ हाइड्रोनियम आयन के लिए लिखा ना? हाँ हाँ, ठीक। वही एक केवल पॉजिटिवली, बाकी निगेटिव मिलेगा ना, Cl हो या SO4 हो या PO4 हो, वो तो निगेटिव आयन है। बाकी उसको छोड़ के केवल बाकी यही एक पॉजिटिवली चार्ज मिलेगा, H3O। ठीक है, ठीक है। यस। अब हमने बता दिया भाई कि मान लो कि चलो हम इसको हटाते नहीं है, हम इसको रहने देते हैं ऐसे ही। और हम बताते हैं कि अभी क्या हम कर रहे हैं। हमने देखो देखो देखो, ये एक एसिड लिया हमने क्या किया, ये एसिड लिया, जरा देखिए ध्यान से। हमने क्या किया, ये एसिड ले लिया है, ये मान लो HCl है, एसिड लिया है। जरा ध्यान से जतिन, इस HCl को हमने ऐड कर दिया पानी में। पानी में डालेंगे कि नहीं डालेंगे भाई, तभी तो H+ देगा। तो इसको हमने डाल दिया किस में, पानी में। एसिड को पानी में डाला जाता है, तो इसलिए हमने इसको H2O में डाल दिया। जब H2O में डालेंगे तो ये क्या बनाएगा भाई, सबसे पहले सबसे पहले बनाएगा H+Cl-। ठीक, सबसे पहले ये बनाएगा। अब कैसे बनता है? अच्छा सर, H2 से रिएक्ट नहीं करा है, ठीक। हाँ, अब ये H+ जाएगा फिर इसके साथ रिएक्ट करने। तो ये H+ जाएगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2O के साथ, और बना देगा H3O+। ओके, वेरी वेरी सिंपल। सर हमने भी तो यही बताई थी। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन चालू होता है अब। काफी हम लोग, आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिए हैं इसलिए आसानी आ रही है, नहीं तो थोड़ी सी मुश्किल होती है जो बच्चे केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े रहते हैं समझाने में। ठीक है, आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स का क्लासिफिकेशन सबसे पहले करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ। बच्चे कहाँ जा रहे हैं यार, है? कूद फान मचा के रखते हैं इन लोग के यहाँ। कृष्णा है, नैतिक है कि नहीं है, नहीं है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में सबसे पहला करते हैं हम लोग, डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स, कहां से मिलते हैं वो, सोर्स क्या होता है उनका, डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स, डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेस। सोर्सेस की बेसिस पे हम जो एलिमेंट्स, जो भी एसिड्स हैं, उनको दो तरह से पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक, और दूसरा पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक। हम जल्दी से बता देंगे, एक तरफ ऑर्गेनिक को लेके और एक तरफ इनऑर्गेनिक को लेके, और डिफरेंस भी आप समझ जाओगे। ठीक है भाई, चलिए। क्या होता है पहला, ऑर्गेनिक। ए होगा इसके अंदर, ऑर्गेनिक एसिड।
ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब है कि जो किससे, प्लांट या एनिमल से, मतलब बेसिकली प्लांट से, लिविंग सोर्स से जो मिले, जो एसिड आपको लिविंग सोर्स से मिले, ठीक है, लिविंग थिंग्स से, लिविंग बीइंग से मिले, वो ऑर्गेनिक एसिड होगा। एसिड्स व्हिच आर एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड, एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड, व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम plants, from plants are called organic, are called organic, okay, organic acid। हाँ, इनके में क्या होता है कि हाइड्रोजन के साथ साथ कंपलसरी एलिमेंट एक कार्बन भी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बन इज other compulsory element, other compulsory element carbon is other compulsory element in addition to हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे एसिड जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ कंपलसरी क्या है, कार्बन, और जो प्लांट से मिलता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। इज इट ओके? बी, यस सर। बी है हमारा, बी है हमारा कौन सा, इनऑर्गेनिक। क्या है ये, इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, या इन्हीं को हम कहते हैं मिनरल एसिड, मिनरल एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड, दे आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल या अर्थ क्रस्ट से। मिनरल या अर्थ क्रस्ट से जो ऑब्टेन किया जाता है उसको इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। द एसिड्स, एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड from which are obtained from mineral are, बस इतना ही लिख देते हैं, बार बार क्या लिखे, आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इनके पास कार्बन कंपलसरी एलिमेंट नहीं है, वो नहीं रहेगा तो भी एसिड होगा, लेकिन हाइड्रोजन तो रहना चाहिए, हाइड्रोजन तो रहना चाहिए। इनके पास कार्बन कंपलसरी एलिमेंट नहीं है, ओनली H2CO3 इज एक्सेप्शन। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड, एक ऐसा मिनरल एसिड है जिसके अंदर कार्बन है, इज ओनली मिनरल एसिड, ओनली मिनरल एसिड contains carbon, contains carbon। is it okay? is it okay? यस सर। ठीक है, अरे बताओ ना जतिन, हाँ कि ना? यस सर, यस सर। अब इसी में क्लासिफिकेशन में ही, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ही हम आगे लेके चलते हैं आप लोगों को थोड़ा सा। तो कुछ एक दो तीन पॉइंट और बचे एग्जांपल के साथ साथ। तो वही एक डिवीजन वाली लाइन है, एक तरफ ऑर्गेनिक है, एक तरफ है इनऑर्गेनिक, इधर ऑर्गेनिक इधर इनऑर्गेनिक। तो इधर मैं लिख ही देता हूँ ऑर्गेनिक, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या है पॉइंट्स? ऑर्गेनिक में क्या है कि दे आर यूजुअली वीक एसिड, दे आर वीक एसिड्स। ये हमेशा कमजोर क्या होते हैं एसिड, वीक एसिड क्या होते हैं हम समझेंगे। एंड डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, वीक एसिड एंड डू नॉट आयोनाइज, मतलब आयंस में पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं, आयोनाइज कंप्लीटली, ओके। जबकि इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, दे आर स्ट्रांग एसिड, और ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, एंड आयोनाइज कंप्लीटली, आयोनाइज कंप्लीटली, पानी में कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, ओके, ठीक है।
तो अब हो गया है बेटा आज की क्लास, क्योंकि मेरा ये